हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। यानी दिया हुआ है क्वेश्चन कि sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a, इसका जो वैल्यू होगा यानी वो sec a के इक्वल होगा या b के। ये जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से वो किसके इक्वल होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम कुछ बेसिक फार्मूलाज के बारे में जानते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला होता है फार्मूला, वो होता है कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ए बी कुछ भी ले सकते हैं। अगर जनरल का बात करें तो यहाँ थीटा ले सकते हैं। थीटा की जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो होता है वो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इसका वैल्यू 1 हो गया। कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। यहाँ पर बात करें तो सेक सेक स्क्वायर थीटा के किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर रहता तो फार्मूला सोचते कि हाँ सेक स्क्वायर के जगह हम पुट कर देते तो वहाँ से हमें मिल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ है जिससे हमें फार्मूला बनते हुए नहीं दिख रहा है। जब ऐसा कुछ सामने में आता है, जब कुछ बनते हुए नहीं दिखता है तो उस टाइम में हम सिंपल क्या करते हैं, तो सेक को कॉस के टर्म्स में जो अगर कोई भी चीज हो उसको सिंपल फॉर्म में, जैसे कि साइन और कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर सेक ए है तो सेक को क्या करेंगे तो हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करते हैं, तो सेक को लिखेंगे अगर, तो सेक को लिखते हैं तो सेक किसके इक्वल होता है, सेक ए जो होता है इक्वल होता है 1 में कॉस ए के। यहाँ पर tan a का बात करें तो tan a जो होता है इक्वल होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए के इक्वल होता है। इसी तरीके से जो होता है इस दोनों का वैल्यू को अब यहाँ पर जो tan की जगह पर साइन ए अपन में कॉस ए होगा और सेक ए की जगह पर 1 में कॉस ए होगा, उसको हम पुट कर देते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमारा निकलेगा वो 1 में कॉस ए आएगा और बीच में प्लस का साइन, इसलिए प्लस का साइन लिखेंगे और tan ए की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन में कॉस ए। ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो ये 1 माइनस का ये क्या हो गया, साइन ए हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉस है, जो डिनोमिनेटर होता है यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस के इक्वल हो जाएगा। यानी एलसीएम जो होता है कॉस का और कॉस का, कॉस ए का और कॉस ए का, दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर हम क्या लेंगे, कॉस ए ले लिए। यहाँ पर क्या 1 है तो कॉस ए है तो यहाँ पे 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कॉस है तो कॉस को कितना से मल्टीप्लाई करें कि कॉस आ जाए, तो 1 से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर कॉस को कितना से, 1 से, तो साइन को भी 1 से, साइन ए को भी 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस का साइन ए। अब देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस का साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में 1 माइनस का साइन ए। यहाँ से क्या करना है, तो इसमें सिंपली जो होता है एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा कुछ फॉर्म दिख जाए फार्मूला में तो उस जगह हम इसको यूज करेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को। अगर ऐसा फॉर्म आपको कहीं दिखे कि a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म बनते हुए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में ये फॉर्म दिखेगा, तो इस चीज को हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिसाइड ए के जगह पर कौन होगा, बी के जगह पर कौन होगा, वो डिसाइड करने के लिए सिंपली ये जो 1 है वो ए के जगह पर है और ये जो साइन ए है वो बी के जगह पर है। ये भी ए के जगह पर है और ये बी के जगह पर है। तो देख लीजिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए के। क्यों ऐसा लिखे, तो देख सकते हैं ए प्लस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये कितना के इक्वल है, कॉस ए के इक्वल है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये तो जानते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है
कि जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हमें कॉस का वैल्यू निकालना है, यानी इससे 1 से हमें कॉस का वैल्यू निकालना है, तो कॉस स्क्वायर ए जो होता है इक्वल हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर इसके जगह पर, यानी जो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या करेगा, कॉस कट जाएगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो कॉस ए आएगा। यानी हम ऑप्शन में चेक करेंगे क्या हमारा ऑप्शन में कहीं कॉस ए है, तो कॉस ए हमें डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो यानी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। थैंक यू।